तो बारी है स्टूडियो सेटअप रिव्यू सीरीज की, जिसके अंदर मैं आप लोगों के स्टूडियो सेटअप्स को रिव्यू करूंगा, टेक्निकली एनालाइज करूंगा और जो भी मेरी गियर सजेशंस हैं उनको शेयर करूंगा। सो लेट्स सी कि इस बार आप लोगों ने क्या भेजा है। तो जो सबसे पहला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है मोहित शर्मा ने एंड क्या बात है, आई कैन सी द डेडिकेशन। मतलब इनके मेरे पास इतने सारे मेल्स आए हुए हैं। मई 26 हो गया, 31 हो गया, 5 जून, 8 जून, 11 जून एंड सो ऑन। सो क्या बात है मोहित, लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाई। लेट्स सी कि आपने हमें यहाँ पे क्या भेजा है। ऑलराइट, क्या बात है, वाइड एंगल पिक्चर आपने यहाँ पे भेजी हुई है जहाँ पे आपके यामाहा HS5 काफी ज्यादा स्ट्रेच दिखाई दे रहे हैं। बट उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज मेरे को यहाँ पे दिखी वो है ये बैकग्राउंड। लेट्स सी आपने और क्या पिक्चर्स भेजी हैं ताकि हमें रूम का बेटर आइडिया लग जाए। ऑलराइट, SSL 2+ यूज कर रहे हैं आप, उसी के साथ साथ ओके। सो दिस इज अ नॉर्मल पिक्चर और यहाँ पे डेफिनेटली मेरे को दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी तो ढलान है दीवारों पे काइंड ऑफ। लेट्स सी ये क्या मटेरियल है। ओके, सो मेरे को यहाँ से दिखाई भी दे रहा है कि ये काइंड ऑफ पेपर जैसा लग रहा है मेरे को, बिकॉज एग्जैक्टली क्लॉथ तो नहीं लग रही है। ओके, सो इस इमेज में मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो आपने कट आउट किया हुआ है ये पेपर जैसा है, बिकॉज अगर ये क्लॉथ होती तो ये कहीं ना कहीं नीचे गिर जाता। सो ये चीज तो मेरे को जरूर बताना कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है, बिकॉज अगर ये पेपर है या फिर कोई भी शीट है उस टाइप की तो ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा साउंड प्रूफिंग में। उसी के साथ साथ ऑलराइट, थोड़ी बहुत फोम लगाई हुई है आपने, वो भी मेरे को दिख रहा है कि डिजाइन के तौर पे लगाई हुई है। एक जगह आपने उसको स्टैंड बनाया हुआ है, एक जगह पीछे तो लगी हुई है लेकिन बहुत ही ज्यादा अगेन ऊपर नीचे है। उसी के साथ साथ आप नेक्टर का GX मिनी यूज कर रहे हैं एज मिडी कीबोर्ड और नीचे कौन सा मिडी रखा हुआ है, लेट मी सी। ओके, सो सीम्स लाइक अ कीबोर्ड, एक जनरल कीबोर्ड है, मतलब हो सकता है कि आप लाइव प्लेइंग भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक बिस्तर की तरह दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक ये बेड होगा बिकॉज इतना छोटा तो बेड नहीं होता है। सो मे बी हो सकता है कि आपका काउच हो या फिर कुछ चीजें हैं जिनको आपने ढक के यहाँ पे रख दिया है। उसी के साथ साथ एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि आपने एक्सटेंशन बोर्ड को बहुत सही जगह प्लेस किया हुआ है, बिकॉज यूजुअली ग्राउंड पे होता है और काफी ज्यादा मेस क्रिएट कर देता है। तो आई थिंक ये वाला तरीका काफी ज्यादा क्लीन है, काफी ज्यादा सही है। प्लस आई रियली लाइक द डिजाइन जो आपकी टेबल का यहाँ पे डिजाइन है, क्योंकि आपको भी सफिशिएंट स्पेस मिल रहा है। प्लस राइट और लेफ्ट में भी आप कुछ चीजों को रख सकते हो, जैसे कि मे बी आपका मिडी कीबोर्ड हो गया छोटा वाला, या फिर इवन ऑडियो इंटरफेस हो गया, उसको भी एक साइड पे रख सकते हो। तो ये आई थिंक एक बहुत बढ़िया डिजाइन है। इसके अलावा तो मेजरली मेरे को कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। आप रोड का एक माइक यूज कर रहे हैं, बट आई एम एज्यूमिंग कि शायद ये कैमरा का माइक्रोफोन है जो कि हमें दिखाई तो नहीं दिया है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट सेटअप वाइज मेरे को लगता है कि सारी चीजें बढ़िया है। बस ये जो आपके मॉनिटर्स का डिस्टेंस है ये कुछ ज्यादा ही है, ये मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। प्लस मेरे को दिख रहा है कि आपने अकूस्टिक फोम भी रखी हुई है इनके नीचे, तो उनकी एज सच कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज एक तो आप स्पीकर स्टैंड्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, आपके रूम में ऑलरेडी एक कारपेट लगा हुआ है, तो आई डोंट थिंक आपको एक्स्ट्रा ये फोम लगाने की जरूरत है, बिकॉज एक चीज तो ये है कि आपको इनकी नीड नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि आपके स्पीकर्स का जो एंगल है, थोड़ी सी उनकी जो डायरेक्शन है उसको भी ये ऑल्टर कर सकती है। तो इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। प्लेन सरफेस पे अपने स्पीकर्स को रखें तो वो ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे। उसके अलावा तो बाकी सब सही लगा मेरे को। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है आर्या ने। हेलो वासुदेव सर, दिस इज माय स्टूडियो व्हिच आई हैव बिल्ट ओवर टाइम। द वोकल booth is filled with 100 kg of cotton and provides good isolation for recording vocals and guitars, but your opinion will be valuable as I couldn't afford Rockwool. Rest I'm using Audient. ऑडियो टेक्निका लिखा है यार, मैं वही वाली बात है, मैं वैसे ही नहीं पढ़ पाता और उसमें ग्रामर भी गलत है। गजब बेइज्जती है। Rest I'm using Audient ID4 and a Audio Technica 80-20-20 mic. All right, you didn't review me last time. Haha. ज्यादा फील में आ गया वो। You didn't review me last time. Haha. Hope you. यार क्या है, मैं उसको कैसे पढ़ूं? You didn't review me last time. Haha. Hope you check this time. Much love. चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब देखते हैं कि आपने हमारे साथ क्या पिक्चर्स शेयर की। ऑलराइट, सो पहली पिक्चर से पता चल रहा है कितने हार्डकोर म्यूजिशियन हो आप। प्लस मेरे को दिखाई दे रहा है बहुत ही लेजेंडरी बैंड्स के पोस्टर्स आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं। उसके अलावा ऑलराइट, सो दिस इज द वोकल बूथ जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसमें 100 किलो आपने कॉटन लगाई हुई है। लेट्स सी इसका कोई बेटर एंगल हमें दिखाई देता है। ओके, क्या बात है, मतलब इसको देख के तो ऐसी कैंपिंग वाली फील आ रही है कि काफी ज्यादा कोजी दिखाई दे रहा है। बस मेरे को एक चीज नहीं समझ आई कि जब आप इस दरवाजे को बंद करते हो, जब भी आर्टिस्ट अंदर जाते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए मेरे को दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा पैसेज नहीं है जिससे हवा अंदर बाहर जा पाए। तो आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। इतना भी डेड मत बनाओ अपने वोकल बूथ को कि आपको क्लीन ऑडियो तो मिल जाए लेकिन जो आपका आर्टिस्ट है वो अनकंफर्टेबल हो जाए। इनफैक्ट अगर आप इस सेटअप में रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस दरवाजे को थोड़ा सा खुला रखें, ताकि थोड़ी सी जो हवा है वो अंदर बाहर जा पाए और जो आर्टिस्ट है वो कंफर्टेबली रिकॉर्डिंग कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक स्टूडियो सेटअप बहुत ही क्लीन है। मुझे तो ये पोस्टर्स बहुत सही लगे। इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप या तो नीचे कमेंट्स में या तो मेल में मेरे को बताओ कि ये पोस्टर्स आपने कहां से मंगवाए, बिकॉज मेरे को बहुत सही लग रहे हैं। उसके अलावा आई थिंक स्टूडियो सेटअप की बात करें तो आइसो अकूस्टिक्स के आप आइसोलेशन स्टैंड्स नहीं यूज कर रहे हो, बिकॉज ये कोई और कंपनी है। सही खेल गया मैन।
सो आई थिंक आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज एज लॉन्ग एज ये टेबल के साथ टच में नहीं है तब तक तो आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे आप भी प्रेसोनस के स्टूडियो मॉनिटर्स यूज कर रहे हो, ऑडियंट का ID4 एज यू मेंशन्ड, प्लस आर्टूरिया का मिडी भी यूज कर रहे हो, क्या बात है। उसके अलावा तो आई थिंक आपके स्टूडियो में ज्यादा कुछ तो पॉइंट्स नहीं है, बिकॉज आपने उसको पूरी तरह फोम से कवर किया हुआ है, जिससे नो डाउट आपके जो रिफ्लेक्शंस है वो तो रिड्यूस होंगे। बस आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपका रूम बहुत ज्यादा डेड तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं अच्छे से अच्छे या फिर बड़े से बड़े स्टूडियोज की बात करूं, वो भी थोड़े से ब्रीदेबल होते हैं, उनमें भी 100% रिफ्लेक्शंस को रिमूव नहीं किया जाता है, थोड़ी सी नेचुरल फील और रूम साउंड को भी रखा जाता है। उसके अलावा तो आई थिंक ये जो एक्सटेंशन बोर्ड बाहर निकला हुआ है, इसको आप अंदर कहीं पे कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब तो बढ़िया है। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है पृथ्वीराज रे ने। हाय सर, आई एम 11 years old म्यूजिक प्रोड्यूसर। आई मेक म्यूजिक फ्रॉम 9 years age. I also record my rap song. You can check my channel Prithvi Beats. I use Edifier MR4 studio monitors and Samsung SR850 monitoring headphones. क्या बात है, देखते हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या पिक्चर्स शेयर की हैं। ऑलराइट, क्या बात है। सबसे पहली इमेज में ही मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्केल्स का चार्ट है और पियानो कॉर्ड्स है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे को लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, बिकॉज ये चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ जब भी उनके थ्योरी लेक्चर्स चल रहे होते हैं, कि आप अपने हाथों से एक चार्ट बनाइए जिसपे 12 मेजर और 12 माइनर स्केल्स लिखे हुए हैं, बिकॉज वो नॉट ओनली म्यूजिक बनाते हुए आपकी हेल्प करेगा, बल्कि कल को अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं और वो आपको बोलते हैं कि मेरा गाना F sharp मेजर स्केल पे है, उस पे एक बीट बनाते हैं, तो वहां पे आप उनके सामने पेन पेपर लेके स्केल नहीं निकालने बैठ जाओगे। उस केस में भी ये जो चार्ट है ये आपकी काफी मदद करेगा। उसके अलावा लेट्स सी आपने और क्या भेजा है यहाँ पे। ऑलराइट, 3 माइक्रोफोन्स आप यूज कर रहे हैं। एक तो BM800 है, ओहो नहीं खरीदना चाहिए ऑनेस्टली क्यों, इसके तो स्पॉन्सरशिप भी ना ले हम। उसके बाद अगला माइक है माओनो का, एंड थर्ड वन इज ऑडियो टेक्निका 802020। ऑलराइट, सैमसंग के SR850 हेडफोन्स आप यूज कर रहे हैं, 32 ओम, बहुत सही, एंड Evo 4 ऑडियो इंटरफेस यूज कर रहे हैं, अगेन प्रीटी डिसेंट। और क्या बात है, FL गैंग के मेंबर हैं आप और एडिफायर के स्टूडियो मॉनिटर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक छोटा सा पोल भी कर लेते हैं। आप में से जितने भी लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आप कौन सा DAW यूज कर रहे हैं, और देखते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सो यहाँ पे ज्यादा कुछ पॉइंट्स तो नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज इट सीम्स कि आपका रूम अकूस्टिकली ट्रीटेड भी नहीं है, प्लस जो आपके स्टूडियो मॉनिटर्स हैं वो भी डायरेक्टली टेबल पे प्लेस्ड है। सो यहाँ पे अगर मेरे को आपको सजेस्ट करना हो कि आपकी अगली जो अपग्रेड है वो क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अकूस्टिक ट्रीटमेंट पे काम करना चाहिए। चाहे आप रॉकूल पैनल्स लगा रहे हैं या फिर अकूस्टिक फोम्स का यूज कर रहे हैं, सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि अपने रूम में रिफ्लेक्शंस को कैसे कम किया जाए। और उसके बाद जो आपकी अगली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिंपली ये है कि कैसे अपने स्टूडियो मॉनिटर्स को थोड़ा सा आइसोलेट किया जाए, ताकि वो आपकी डेस्क से चिपके ना हो और आपको बेटर आउटपुट दे। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है प्रो गेमर ने। लेट्स सी आपने हमें क्या भेजा है यहाँ पे। ऑलराइट, क्या बात है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड स्पेस का बहुत सही तरीके से यूज कर रहे हैं। एक छोटा सा स्पेस है बट मेरे को दिख रहा है आप कितनी सारी चीजें करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेरे को गिटार से और आपके पेडल से आइडिया लग रहा है कि आप एक लाइव परफॉर्मर है, आप एक गिटारिस्ट हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक लाइव मिक्सर भी रखा हुआ है। उसी के साथ साथ मेरे को दिख रहा है कि आपका जो मैकबुक है वो कहीं ना कहीं एक नोटेशन स्टैंड पे प्लेस्ड है। प्लस मेरे को यहाँ पे डायनेमिक माइक भी दिखाई दे रहा है, जिससे ये चीज और ज्यादा प्रूव हो जाती है कि आप एक लाइव परफॉर्मर हैं। ये कैसे हो गया है? उसके अलावा ऑलराइट, क्या बात है, मतलब काफी ज्यादा क्लीन रूम है, प्लस काफी ज्यादा रेट्रो वाइब है, एंड मुझे नहीं लगता ये सेम ही रूम है दोनों, बिकॉज लेट मी सी, यप ये विंडो भी डिफरेंट है, कबर्ड भी डिफरेंट है, तो हो सकता है ये दूसरा रूम है। अब क्योंकि मैंने ये वाला रूम आपका देख लिया है, तो मेरे को बस आपसे यही पूछना था कि ये जो दूसरा रूम है इसके साथ इतना भेदभाव क्यों, इसको भी थोड़ा सा क्लीन रखो, बिकॉज जो दूसरा रूम है उसकी वाइब मेरे को बहुत अच्छी लगी, काफी ज्यादा रेट्रो, काफी ज्यादा एस्थेटिक वाइब है। एट द सेम टाइम आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, कीबोर्ड भी प्ले करते हैं, यहाँ पे आपका मिडी रखा हुआ है, एट द सेम टाइम गिटार एम्प्स हो गए, नीचे तबला मेरे को दिखाई दे रहा है, प्लस JBL का आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं विच इज CSSM 100, जिसपे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और ये वाकई में एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन है और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। तो इनकेस अगर आप लोगों से वो वाला वीडियो मिस हो गया था तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो के बाद, बिकॉज उसमें मैंने डिटेल में रिव्यू किया है इस माइक्रोफोन को, प्लस एक प्रैक्टिकल भी है जहाँ पे मैंने खुद गिटार्स बजाए हैं, तो उसकी भी जो लिंक है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलराइट, एक तीसरा एंगल मिला है हमें। ओके, सो यही वाला सेटअप है, बस एक डिफरेंट एंगल से आपने पिक्चर खींची हुई है, एंड अगेन इट्स अ प्रीटी क्लीन सेटअप। बस मेरे को एक चीज नहीं दिखाई दे रही कि आपके स्टूडियो मॉनिटर्स कहाँ पे है। इट सीम्स कि आप यहाँ पे स्टूडियो मॉनिटर्स यूज नहीं कर रहे, बस मुझे यहाँ पे एक स्पीकर दिखाई दे रहा है विच सीम्स लाइक अ ब्लूटूथ स्पीकर। सो आई थिंक कि आपकी जो अगली इन्वेस्टमेंट है वो स्टूडियो मॉनिटर्स में ही होनी चाहिए। सो जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है अनिर्बन चक्रवर्ती ने। क्या बात है। हाय वासुदेव, माय नेम इज अनिर्बन, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड दिस इज माय स्मॉल स्टूडियो सेटअप दैट आई क्रिएटेड लास्ट ईयर। आई एम अ सिंगर, कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर। प्लीज रिव्यू माय स्टूडियो सेटअप एंड गिव मी एनी सजेशंस और चेंजेस आई कैन मेक इन
माय होम स्टूडियो एंड थैंक्स फॉर योर लर्निंग वीडियोस। क्या बात है, देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या भेजा है। ऑलराइट, क्या बात है, मतलब बहुत ही ज्यादा डार्क वाइब मेरे को दिखाई दे रही है आपके स्टूडियो सेटअप की यहाँ पे। एंड आई कैन ऑल्सो नोटिस वन थिंग कि एक तो अंधेरा तो है स्टूडियो सेटअप में, प्लस मेरे को दिखाई दे रहा है कि मिट्टी भी बहुत ज्यादा है। मेरे को लगता है आप सफाई नहीं करते अपने स्टूडियो की, बिकॉज ये चीज मैंने यहाँ पे भी देखी है। ये वाला भी जो मिक्सर है इसकी भी बहुत ही बुरी हालत है। तो पहला सजेशन तो यही रहेगा कि अपने स्टूडियो सेटअप को साफ रखें। और दूसरी चीज मैं यही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मेरे को नहीं पता कि ये जो आपने काले पर्दे लगाए हुए हैं इनके पीछे विंडो है कि नहीं। इनकेस अगर विंडो है तो थोड़ी सी डे लाइट को भी आने दीजिए रूम में, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया को भी किल करता है, प्लस एक फ्रेश वाइब भी मेंटेन करता है आपके स्टूडियो में। एट द सेम टाइम ये जो दो लाइट्स हैं ये तो बहुत ही खतरनाक है, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इसको लाइवली बनाने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सेटअप की बात करें तो मेरे को दिख रहा है आप प्रिसोनस के एरिस स्टूडियो मॉनिटर्स यूज कर रहे हैं। आई गेस 3.5 या 4 इंचेस हैं। उसके बाद लुइट का आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं LCT 240 Pro। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपके पास वैसे तो माइक्रोफोन केसेस काफी सारे हैं, आप डिफरेंट माइक्स यूज कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या और कोई माइक आपने यहाँ पे रखा हुआ है बाहर। नोप, आई डोंट थिंक सो। प्लस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे फोकस राइट का कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, विच इज अगेन प्रीटी गुड। बस ये जो मिक्सर है इसकी हालत देख के मेरे को लगता है कि ये ज्यादा यूज नहीं होता है। प्लस इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो तो वैसे लाइव साउंड में है, क्योंकि स्टूडियो में तो ज्यादातर ऐसे मिक्सर्स यूज नहीं होते हैं। उसके अलावा मेरे को लगता है जितनी फोटोज आपने भेजे हैं उससे तो मेरे को काफी कॉम्पैक्ट लग रहा है स्टूडियो सेटअप। साउंड प्रूफिंग के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बैक साइड की इमेज नहीं है। और ये चीज तो मैं बाकी लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी अपने स्टूडियो सेटअप की पिक्चर्स मेरे को सेंड करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपने रूम की चारों एंगल्स की पिक्चर भेज रहे हैं, ताकि मुझे अकूस्टिक ट्रीटमेंट का बेटर आइडिया लग पाए। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है सम्राट ने। डियर वासुदेव सर, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई वांटेड टू लेट यू नो दैट आई हैव रिसेंटली सेट अप माय ओन फुली साउंड प्रूफ म्यूजिक प्रोडक्शन स्टूडियो फीचरिंग रॉक वूल एंड पॉलीवूल लेयर्स फॉर एनहांस्ड अकूस्टिक्स। क्या बात है, द स्टूडियो इज इक्विप्ड विद द फॉलोइंग गियर। ओके, वेरी नाइस। लिस्ट तो बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को यहाँ पे। तो देखते हैं कि आपने हमें क्या पिक्चर्स सेंड की है। ऑलराइट, क्या बात है, मतलब गियर तो बहुत महंगा दिख रहा है मेरे को एंड काफी कॉम्पैक्ट स्पेस है। छोटा सा स्पेस है बट उसको काफी क्लीन रखा हुआ है आपने यहाँ पे। लेट्स सी और क्या इमेजेस हैं। ऑलराइट, सो आपने अपने गाने भी यहाँ पे शेयर किए हुए हैं जो आपने किए हुए हैं एंड सीम लाइक सम पॉपुलर ट्रैक्स। लेट मी सी। अच्छा, आपने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। आई वुड बी हैप्पी इफ यू कुड चेक आउट सम ऑफ माय रीसेंट कन्नड़ा मूवी सॉन्ग्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ऑलराइट, क्या बात है। सो वापस अगर आपके स्टूडियो सेटअप पे आए तो मुझे वैसे तो ज्यादा कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है, काफी क्लीन है, बढ़िया स्टूडियो सेटअप है। बस एक चीज मेरे को लग रही है कि आपके जो जेनेलिक्स है यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा पास है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्टीरियो विड्थ उनमें ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वो और ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि नो डाउट आपको जो साउंड यहाँ पे मिलेगी वो काफी ज्यादा टाइट मिलेगी, बट आपकी जो स्टीरियो इमेज है वो काफी ज्यादा सेंटर्ड होगी, जिस वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉपर स्टीरियो विड्थ ना मिले और उसके लिए आपको अपने यामाहास को यूज करना पड़े, HS5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा आपने एक मिडी पीछे भी रखा हुआ है अलोंग विद अ गिटार, बट इसकी मेरे को जगह दिखाई नहीं दे रही कि इसको आप प्लेस कहाँ पे करोगे। हो सकता है कि आप अपने कीबोर्ड के साथ उसको स्वैप कर लो जब भी आपको नीड फील हो, बिकॉज इस कीबोर्ड को देख के भी मेरे को लग रहा है कि ये मिडी कंपैटिबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हार्डवेयर भी बहुत सही आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। प्रीएम्प्स तो मेरे को काफी सही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अलोंग विद अ कन्वर्टर। आई थिंक ज्यादा कुछ तो नहीं है सेटअप में रिव्यू करने के लिए, बट जितना सेटअप मैंने यहाँ पे देखा मेरे को लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्लीन है, प्लस आपका जो पर्पस है उसको भी सॉल्व कर देगा। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है कुशाग्र दीक्षित ने, कुशाग्र स्टूडियोज। क्या बात है। तो ये तो हमारे अकेडमी के स्टूडेंट है जिन्होंने हमारा 3 मंथ AMP कोर्स किया था, और मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने भी जनवरी में अपना सेटअप भेजा था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ। हम लोग रैंडमली आपके स्टूडियो सेटअप्स को पिक करते हैं, तो जब लिखा होगा तब आपका नंबर आ जाएगा। नेवरदलेस वापस आते हैं स्टूडियो पे एंड देखते हैं कि कुशाग्र ने हमारे साथ क्या शेयर किया हुआ है। ऑलराइट, क्या बात है। यहाँ पे मेरे को गिटार्स दिखाई दे रहे हैं, एक अकूस्टिक एक इलेक्ट्रिक। एट द सेम टाइम स्टूडियो की वाइब बहुत ही सुंदर है, प्लस द कलर स्कीम इज ऑल्सो वेरी नाइस। उसके अलावा मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपका रूम बहुत ही ज्यादा बड़ा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली हेवी काम तो लगा है यहाँ पे अकूस्टिक ट्रीटमेंट पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सेटअप की बात करें तो सेटअप इज ऑल्सो वेरी क्लीन। यहाँ पे आपका माइक्रोफोन है, नीचे आपका मिडी है, पीछे ऑडियो इंटरफेस है। लेट मी चेक कौन सा ऑडियो इंटरफेस है, कोई अगर हमारे पास क्लोजअप पिक्चर हो यहाँ पे। ऑलराइट, सो आई थिंक सबसे क्लोजेस्ट पिक्चर यही है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ शायद मेरे को लग रहा है बेरेंगर का ऑडियो इंटरफेस है या फिर स्टाइनबर्ग का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनकेस अगर आपका ऑडियो इंटरफेस इन दोनों ब्रांड्स में से कोई एक है तो आई थिंक इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, बिकॉज आपका स्टूडियो तो रिलेटिवली काफी एडवांस लग रहा है। बस मेरे को लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा मेरे को ये हेडफोन स्टैंड भी काफी सही लगा, प्लस ये जो छोटी मोटी डेकोरेशन वाली चीजें आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं ये भी काफी सही एस्थेटिक्स ऐड कर रही है इस जगह में। एंड आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी मेजर पॉइंटर है जो मैं आपके साथ
साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। बस एक चीज का आप ध्यान रखें कि जो आपके स्टूडियो मॉनिटर्स हैं ये बहुत ज्यादा पास ना हो पीछे वाली वॉल के, बिकॉज जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये एडम के T5V या T8V स्टूडियो मॉनिटर्स हैं और कहीं ना कहीं इनका जो बेस रिस्पॉन्स है वो पीछे की तरफ होता है। तो अगर आपकी वॉल आपके स्टूडियो मॉनिटर्स के ज्यादा पास होगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अफेक्ट होंगी। उसके अलावा तो आई थिंक बाकी सब सही है। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है अनुपम केरकेट्टा या करकट्टा। आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग बिकॉज मैं पहली बार ये वाला सरनेम देख रहा हूँ। सो ये पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई ट्रीट माई रूम, हेल्प। ऑलराइट, सो लेट्स सी, देखते हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या पिक्चर्स शेयर किए हैं यहाँ पे। ओके, क्या बात है, मतलब काफी ज्यादा सिंपल रूम मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक होम स्टूडियो है प्लस एक बहुत ही प्यारा व्यू है और डे लाइट भी बहुत सही आ रही है रूम के अंदर। तो इवन दो इनका सेटअप काफी ज्यादा सिंपल है बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे बहुत मजा आएगा काम करने में। पर हाँ, अकूस्टिक ट्रीटमेंट अच्छे से होनी चाहिए जिसकी अभी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा ऑलराइट, नीचे आपने यहाँ पे पंखा लगाया हुआ है। कोई सेंस है इस बात की? प्लस अगर हम लोग स्टूडियो मॉनिटर्स को देखें तो मेरे को दिखाई दे रहा है आपने एक कस्टम कवर बनाया हुआ है काइंड ऑफ, जो कि अगेन बहुत सही आइडिया है। बस इनको डायरेक्टली टेबल पे प्लेस ना करे और मेरे को यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपने शायद कोई गत्ता या फिर लकड़ी का पीस यहाँ पे रखा हुआ है। तो ट्रस्ट मी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जब भी मैं अपने किसी वीडियो में बोलता हूँ कि अपने स्टूडियो मॉनिटर्स को डायरेक्टली अपनी टेबल पे ना रखें तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पतला सा कुछ लगा देंगे उसके नीचे तो उसको आइसोलेशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग सेटअप की बात करें तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है आप एक बेरेंगर का ऑडियो इंटरफेस यूज कर रहे हैं या यूफोरिया मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ आप शायद AKG के हेडफोन्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वेरी नाइस। आई थिंक उसके अलावा सेटअप वाइज तो मेरे को सही लग रही हैं सारी चीजें। नेक्टर का आप इम्पैक्ट GX61 यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये मेरा पहला मिडी कीबोर्ड था, आइडियली पहला नहीं दूसरा मिडी कीबोर्ड था, क्योंकि पहला तो मैंने अकाई का छोटा वाला मिडी कीबोर्ड ले लिया था जिसको मैंने साल भर के बाद यूज करना बंद कर दिया था बिकॉज इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया कि मेरे को एक बड़े मिडी कीबोर्ड की जरूरत है इफ आई वांट टू प्ले अराउंड, स्पेशली जब भी मेरे को स्ट्रिंग्स प्रोग्राम करनी होती थी वहां पे वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करता था। और अब अगर हम लोग बात करें साउंड प्रूफिंग की या फिर अकूस्टिक ट्रीटमेंट की तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि आपका बाहर से शोर ज्यादा आता है और आप उसको यहाँ पे रोकना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो विंडो है इसको आप DGU ग्लास से रिप्लेस कर लें। बेसिकली डबल ग्लास विंडोज होती हैं प्लस वो बहुत सही आइसोलेशन प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बाहर का शोर नहीं रुक रहा है तब जाके आप साउंड प्रूफिंग कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज उसके अलावा तो मेरे को लगता है कि अगर नॉइस का इशू नहीं है तो आप सिंपल रॉकूल पैनल्स यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके लिए आप एक चीज मेक श्योर कर सकते हैं कि ये जो आपकी विंडोज हैं इनके आगे तो हेवी कर्टन्स लगा दें बिकॉज पहला रिफ्लेक्शन पॉइंट तो ये होगा आपके स्टूडियो मॉनिटर्स का और जो दूसरा रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे होगा। सो यहाँ पे भी यू कैन ट्राई कि आप एक रॉकूल पैनल लगा दें। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक पीछे 2 या 3 रॉकूल पैनल्स आप लगा सकते हैं। और मेरे को हाइट भी देखनी है रूम की कि आपके रूम की हाइट कितनी है बिकॉज हाइट मेरे को बहुत ज्यादा लग रही है। सो इस पिक्चर को देख के लग रहा है कि आपके रूम की हाइट वाकई में काफी ज्यादा है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैंगिंग रॉकूल पैनल्स लगा दें। बस उनका जो डिस्टेंस है ऊपर वाली दीवार से उसको काफी ज्यादा रखे एंड आई थिंक अगर आप ऊपर 2 या 3 पैनल्स लगाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपका पर्पस सॉल्व कर देगा। इसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके नीचे फ्लोर पे मार्बल्स या फिर टाइल्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे भी आप एक कारपेट को प्लेस कर सकते हैं बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शंस को एब्जॉर्ब करने में काफी हेल्प करता है। उसके अलावा तो आई थिंक सब बढ़िया है। बाकी तो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। आजा। और इनकेस अगर आप लोग अपने स्टूडियो सेटअप्स को मेरे से रिव्यू करवाना चाहते हैं तो जो ईमेल है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। चलो आओ डिनर करते हैं, ठीक है? चलें फिर डिनर करें, चलें डिनर करें, चलो आ जाओ। डनजी 500 नोटिफिकेशंस चाहे आप राज नीचे चलते हैं फिर। चलना है फिर? कहाँ चलना है? नीचे चलें? कैसे चलना है? और चलेंगे फिर ऐसे घूमने जाएंगे। ब्रूनो से मिलना है? माइलो कहाँ है? माइलो से बात करनी है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी।